बाद रेकनिंग पूरी तरीके से आ जाती फाइट्स लेने के लिए। लेकिन अब अगर हम गॉडेक्स की बात करें, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और मान्या ने यहाँ पर टेक डाउन किया है गॉब्लिन को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस आईकू सोल के बीच की ये फाइट है। बहुत ज्यादा दूर अभी के लिए प्लेयर्स दिखाई देंगे। जोकर वो शॉट लेते हुए मान्या को ऊपर डैमेज किया, गॉब्लिन को वहां पर फिनिश ऑफ नहीं किया और खुद को बचाकर निकलने की कोशिश, बट जोकर उन्होंने मान्या को वहां पर टेक डाउन कर दिया है। खूबसूरत कवर, लेकिन अभी भी अपने खिलाड़ी को तो नहीं बचा पाएंगे। गॉब्लिन का जरूर मुझे लगता है वहां पर कंफर्मेशन आसानी से हो जाएगा। एस पावर उनको आगे जाना चाहिए, बट वहां पर आसानी से फ्री डाउन होते हुए गॉब्लिन दिख जाएंगे। व्हीकल बर्स्ट डाउन होगी, मान्या को बचाने की वो कोशिश, जॉनथन के पास वो फ्रैग जाता हुआ और अब यहां पर आईकू सोल चार्ज इन कर चुके इस फाइट को लेने के लिए। देखिए, रिकॉल तो आप नहीं कर पाएंगे और अब आप या खिलाड़ी को टेक डाउन किए तो उसका कंफर्मेशन ले लीजिए, फ्रैग्स ले लीजिए। लेकिन जॉनथन एंड गॉडेक्स, उनके पास अगर हम बात करें, माफ करिएगा, गॉडजी, एक अच्छा एंगल जो कंप्लीटली स्टॉप कर बाकी के दो आईकू सोल के नजर आए जो नजदीक आ रहे थे। आईकू सोल एक खिलाड़ी आपने गवा लिया, अब तो आपको रिकॉल्स भी नहीं मिलेंगे। रोंडो नहीं है, ये एंगल है और अपने एक खिलाड़ी को शुरुआती क्षण में गंवाना मस्तिष्क पे एक दबाव बढ़ाता जरूर से। बैक इन माइंड में एक प्रेशर रहेगा कि अब कैसे इन तीन प्लेयर्स के साथ आप सरवाइव करेंगे और एक बड़ा खेल बना पाएंगे। मगर हाँ, उनको पता ऊपर हीरो एक्सट्रीम गॉडले के प्लेयर्स हैं। जोकर कुछ गोलियां दागने का मौका था तो सही, मगर अभी के लिए पीछे हटे। और वेल, जिस खेमे में आप जा रहे हैं, यहाँ पे चारों प्लेयर्स बैठेंगे थर्ड पार्टी देने। आप अपनी इस पार्टी को खत्म करिए, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर द आफ्टर पार्टी। और न जाने आपको फ्रैग से बाहर, इस लॉबी से बाहर लेके जाने पीछे हीरो एक्सट्रीम गॉडले का भी आगमन। लगा दिस आसानी से एक ने इस पूरी फाइट को जीता, वो सारे फिनिशर्स निकाले, बट अब आउट्स प्लेयर को कंफर्म करने के लिए आगमन हो चुका है गॉडजी का। गॉडजी गलती हो सकती थी, बट गॉडजी ने सारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करा और इसका मतलब पीछे से एस्पार भी आएंगे, जॉनथन भी आएंगे और इन सारे फिनिशर्स को अपना बनाएंगे। 4 टोटल फिनिशर्स यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आ चुके। टाइम था यहाँ पर थर्ड पार्टी करने का और उसका पूरी तरीके से एडवांटेज भी यहाँ पर मिलता हुआ इस टीम को हमें दिखाई दिया। टीम आर्यन फाइट जीते तो, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादा देर वो सर्वाइव नहीं की और उनका हमें देखने को मिल चुका है। वेल्ट ई स्पोर्ट्स भी उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो बहुत ज्यादा क्लोज जा चुके हैं। ये एक रिस्क हो सकता है अगर आपने उस नेट से एक ओपनिंग ढूंढ दी, दैट्स अ चांस। मगर यदि आप उस नेट को कनेक्ट नहीं करते और आप पे आया, चलिए यदि की क्या बात करनी, यहाँ तो सीधा वो ग्रेनेड जाएगा और ओपनिंग ढूंढ जाएगा। मजबूरन टीम पीछे हटने मजबूर है, अपने उसे खिलाड़ी को छोड़ के निकलने को तैयार कि आप कंफर्म करें उसे एक फिनिश, बट बाकी प्लेयर्स कम से कम निकल जाए। पावर पीछे हटना तो पड़ेगा जरूर से, लेकिन मान्या वो कहाँ रुकने का नाम ले रहे। जॉनथन वो श्याम को भी यहाँ पर समाप्त करेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया और आसानी से इस पूरी फाइट में वो 2 फिनिशेस वो मिल जाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। और अगर देखा जाए तो बस बच बचा के निकलने की कोशिश वहां पर की गई थी हेक्टर के द्वारा कि कैसे भी करके वो 3 प्लेयर्स चले जाए, बट जाते जाते वहां पर फंस गए और शान का भी वहां पर कंफर्मेशन हो गया। बट एक टीम K9 ई स्पोर्ट्स वो यहाँ पर आ चुकी है। प्लानिंग तो इन्होंने भी की होगी ना कि हम थर्ड पार्टी करेंगे, बट यहाँ पर वो हो नहीं पाया। एक भी खिलाड़ी यहाँ पर टेक डाउन नहीं है, लेकिन पीठ दिखाकर भागने का डिसीजन ये गलत हो सकता है। राइजन ने यहाँ पर मान्या को टेक डाउन किया। अब तक तो आप एक अच्छी फाइट ले रहे थे, लेकिन आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। आपके सारे खिलाड़ी अपने घुटनों पर नहीं थे, बट राइजन उन्होंने यहाँ पर अपने ही खिलाड़ी नाइट को टेक डाउन कर दिया। इसका फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उठा सकती है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिलहाल के लिए यहाँ से निकलते हुए, क्योंकि उन्हें शक है कि और भी टीम्स उनके इर्द गिर्द हो सकते हैं। लेकिन मान्या को एक बार फिर से अर्ली खोते हुई हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पहले ही डाउन हो चुके हैं, 20 वो आगे बढ़ेंगे, मगर नहीं, शैडो और उनकी वो बढ़िया टीबीएस का फटका। शैडो भाई भी इतनी आसानी से गेम जाने देंगे नहीं, लेकिन फ्रॉम द शैडोज मूव करते देखेंगे गॉड्स, एंड नाउ गॉड्स आर हियर टू स्ले यू डाउन। गॉड्स का वो नीड, आप बस एग्रेशन देखिए इस प्लेयर की, जिस तरीके से सीधा आगे बढ़ते हैं कि पीछे प्लेयर्स बैठे वो दे देंगे कवर फायर। मैं चाह रहा हूं आगे उन फिनिशर्स को बटोरने। जॉनथन द गोल्डन हैंड सही से पिन परफेक्ट जाएगा। जी हाँ, अगर जॉनथन ने दागा है तो जाएगा ही जाएगा, कनेक्शन भी लेके आएगा अपनी टीम के लिए। सीधा स्टैब इन करके बचे 2 प्लेयर्स का फिनिश निकालने का मौका वो भी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। और देखिए, मैटा निंजा थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेकर गई थी ताकि अपने आप को बचा पाए। अपोलो वो तो वहां से अपने आप को दूसरी तरफ लेकर गए, बट वाइल्ड टाइगर वो कोशिश कर रहे हैं कि ये एक 1v1 का बैटल टैकल किया जा सके, बट जॉनी उनकी तरफ से वो नॉक निकलता हुआ। मैटा निंजा वो समापन समर्पण करती हुई, जहां पर मान्या वो आखिरी फिनिश भी अपनी टीम को लाकर देते हुए
गॉड लाइक उनके पास 8 बढ़िया फिनिशेस, और ये वो द्वंद है, ये वो रण है, ये वो समर, ये वो संग्राम, जहां पर अब केवल 2 टीम 8 प्लेयर्स के बीच में ये फाइट हमें देखने को मिलेगी। ये वो 7वां सर्कल जहां पर दोनों ही टीम्स के पास वो सर्कल देखने को मिलता हुआ। और वहीं पर आप देखिए RNTX वो भी धीरे धीरे करके अपने आप को आगे की तरफ लेकर आए। एस पावर उनके पास वो अभी भी ड्रॉप का एक हल्का सा कवर देखने को मिलेगा, बट ट्रेस गॉड जिस एंगल पे है परेशान कर सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि रेवनेंट एक्सपार्क यहाँ से वो फिनिशर्स को निकाल ले। ट्रेस गॉड बगल से खिलाड़ी मूव कर रहे हैं, वो अभी भी बस वेट ही करेंगे। पीन पंख गाड़ियां घुमाने का प्रयास, स्प्लिट अच्छी है। आखिर में वो फाइट दिख रही है जिसको हमने गेम के शुरुआती में देखा था, आज के दिन की शुरुआती में देखा था हमने इस बैटल को, जहां पे रोंडो का वो मैप था, रेवनेंट एक्सपार्क और एक्सट्रीम गॉडलाइक वो आपस में भिड़ते दिखे थे। क्या बदला लिया जाएगा, क्या कोशिश की जाएगी? और जब इस बार आप गॉड जी के साथ हैं तो अब तो मैं चाहूंगा कि वो बदला लीजिए। 8 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं आपके पास, नाउ इट्स टाइम टू गेट 4 मोर। या फिर वो रेवनेंट एक्सपार्क होगी जो 3 और फिनिशेस निकाल के चिकन डिनर दिखाएगी और स्टैंडिंग में और ऊपर बढ़ जाएगी। इंतजार रहेगा इस चीज का। वो 4x4 की वो बैटल आपको दिखने वाली है, और पिछली बार जब 4v4 की बैटल देखी थी वहां पे एक्सट्रीम गॉडलाइक वो थोड़ा पीछे रह गए थे, थोड़ी दिक्कतें हो गई थी उनके लिए। बट क्या इस बार उस 4v4 बैटल के अंदर वो कमाल हो पाएगा? आखिर के कुछ 35 सेकंड बचे हैं और फिर इस फाइट की शुरुआत, बट वो इनिशियल पहला नॉकआउट, इट ऑल बॉयज डाउन टू द फर्स्ट नॉकआउट। स्काल का सर्वनाश किया जाएगा, उस गेम को अपना बनाया जाएगा। जॉनथन हीस्टैक्स का इलाका देखता हूँ, जॉनथन को देखता हूँ तो बस कुछ पुरानी यादें यहाँ से ताजा होती हैं। मगर वो खेल अलग था, ये खेल अलग है, वो समय अलग था, वो दौर अलग था, खिलाड़ी वही है। सामने टीमें बदलती दिखी हैं आपको, अब देखना है कि वो इनिशियल पिक वो कब आता दिखेगा, और जो आपने कहा ना वो पहला नॉकआउट वो किसे मिलेगा। देखिए अभी के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि या तो जॉनी या फिर ट्रेस गॉड उनकी तरफ से ही वो पहला नॉक आएगा। पंख को देखिए वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि वो बीट स्ट्रेटेजी भी अपनाई जा रही है ताकि थोड़ा सा सामने वाली टीम को परेशान किया जा सके, एग्रेसिव किया जा सके, और वो कोई गलती करे। ट्रेस गॉड बिल्कुल शांत रहेंगे, और देवी सज्जनों थोड़ा सा और इतना समय, समय और और उसके बाद वो गेम निंजा शॉट फाइनली वो मान्या को नेट से डाउन करते हुए 4v3 का बैटल। पंख वो करीब जाना गलती हो सकती है, हालांकि वो केवल इन्फो लेना चाहते हैं, वो कोई गलती नहीं करना चाहते। ट्रेस गॉड मान्या का वो कंफर्मेशन लिया, और ये वो मौका जहां पे ड्राइव बाय कर पाए जॉनी, उनकी तरफ से एक लॉस निकाल देंगे। और अब 3v3 का बैटल, निंजा शॉट का कंफर्मेशन आया, राइट साइड से शॉट आए, पेन उन्हें भी डाउन कर दिया गया। जॉनी उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती है। पावर वो अपने आप को बचा कर रखते हुए जॉनी को हील करना पड़ेगा, बट पावर उनके ऊपर वो स्टन आया जिसके चलते वो नॉक हुए। आर स्टिल इन द गेम, बट फेल्टी स्पोर्ट्स 3 प्लेयर्स के साथ एक एंगल को होल्ड करते हुए उनके ऊपर गॉड्स रेन पूरी कोशिश करती हुई। नेबुला स्पोर्ट्स नजरें तो इनकी भी है कुछ और अंक बटोरने की, और आसपास में आप देखिए गॉडलाइक के वो प्लेयर्स हैं जो सीधा स्लैम इन करना चाहते हैं। नोमी के बहुत ज्यादा करीब वो नेट डालने का प्रयास रहेगा। जॉनी का आगे गाड़ी वो टकराई, गाड़ी वो रुकी जिसके चलते वो घुटनों पे आए। हालांकि जॉनी उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है, जहां पर एस पावर वो नोमी को डाउन करते हुए तुरंत वो अंक अपनी टीम को ला कर देंगे। बट नेबुला बाकी 2 प्लेयर्स के साथ क्या वो स्लैम इन करेंगे? अभी के लिए तो केवल यही सवाल, और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी गाड़ियों का रोटेशन दिया है वो बताता है कि वो इंडल्ज नहीं होना चाहते। मतलब जोनाथन उन्हें एक आसान सा रिवाइवल दे दिया जाएगा, और गॉड लाइक एक और बार अपने चारों प्लेयर के साथ। देखिए नजदीक तो यहाँ पर खिलाड़ी आए थे, बट उन्हें पता चल गया नोमी सिक्योर हो चुके, तो फिर वो फाइट एंगेज नहीं करना चाहते। बट यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हो सकती है फाइनली स्पॉट करते हुए मान्या को डैमेज दिया, बट ऊपर एक खिलाड़ी एस पावर वो एंगल बिना चेकआउट किए आगे मूविंग करते हुए मेटा निंजा के खिलाड़ी नजर आए। अब यहाँ से निकलना एकमात्र ऑप्शन रहेगा, बट एस पावर वो फ्यूल्स को टेक डाउन करेंगे। वो एस पावर का एंगल मेटा निंजा को बिल्कुल भी नहीं पता था, और वो भारी पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। अपोलो 1-on-1 की वाइड बैटल यहां पर रहेगी, बट एस पावर उन्हें भी टेक डाउन करेंगे। देखते ही देखते पूरी तरीके से कंप्लीटली बैकफुट मेटा निंजा। व्हाइट टाइगर इज द लास्ट एंड फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग राइट नाउ फ्रॉम द बी। जॉनथन को की पोजीशन पता है, जॉनथन आगे मूविंग करेंगे, और इसी के साथ साथ मेटा निंजा उनका सफाया हो जाएगा। टोटल 7 फिनिशेस पिछले मुकाबले के मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करती हुई हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, और इस बार और ज्यादा एग्रेसिव और अपनी मैन एडवांटेज के साथ अपने खेल की काबिलियत और तालमेल को अलग स्तर पर लेकर जाती हुई गॉड लाइक चारों प्लेयर्स की मैन पावर, उनके पास मौका जो पिछली बार वो पूरा नहीं कर पाए, जो पिछली बार वो चिकन उनके पास नहीं आया,
7 बढ़िया फिनिशेस हैं, टॉप 7 में जगह बना चुके हैं और अब प्रयास है कि इस गेम को अपने नाम कर पाए। साहिल, उन्हें हिग्बोसन हीरो की तरफ से नॉक किया गया, लिवाय उन्हें भी घुटनों पे लाया गया। लवेश हालांकि वो प्लेयर रहे जिन्होंने वो नॉक निकाले, बनी उनका एक नेड। साहिल का कंफर्मेशन, 1 अंक एचबी के पास जाता हुआ। बट मैं देखना चाहता हूं रेकनिंग के उस एक प्लेयर को, कितनी मेहनत, कितना प्रयास वो इस समय पे करते हैं। स्नो जॉर्ड, उनका भी कंफर्मेशन आया, हीरो का भी कंफर्मेशन, मतलब लवेश ये वो प्लेयर जिसने फाइनली वो क्लच किया और टीम एचबी को इस गेम से बाहर किया। हालांकि रहने वाला ये देखने लायक की बात, बट नेबुला वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खेमे में जा चुके हैं और जॉनथन, उन्होंने फिनिक्स को नॉक किया। मान्या की तरफ से वो कंफर्मेशन आएगा, यूएस की भी पोजीशन रिवील हो चुकी है और उनकी तरफ भी प्ले मूविंग करते दे जाएंगे एस पावर एंड गॉडजी। वो नजदीक जाना चाहते हैं बट कुछ स्पेस वो वेनम में भी देना चाहते हैं। वेनम, ये सबसे बड़ी गलती आपसे हो चुकी है, बट उसके बावजूद एस पावर जिनके पास वो मौका था इंजीनियर वो नॉक करने का, लो टाइम पे आई, अदरवाइज वेनम को इजीली वहां पर टेक डाउन किया जा सकता था। तो मात्र एक, माफी चाहूंगा, 3 टीम 6 प्लेयर इस गेम में, मतलब एक 4v1v1 का बैटल यहां पर देखने को मिलता हुआ। लवेश, उन्होंने जॉनथन को जरूर टेक डाउन किया बट उनका कंफर्मेशन आएगा एस पावर की तरफ से। टोटल पार ऑफ फिनिशेस यहां पर आ चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास और अब यहां से उनसे विनर चिकन डिनर को कोई नहीं छीन सकता। बट इवोक्स के कलाम को आप देखिए एक बार फिर से वो प्लेसमेंट पॉइंट निकालते हुए, वो 6 महत्वपूर्ण अंक जहां पर वो सोलो सरवाइव कर रहे थे, वहां से वो 6 अंक लेकर जा चुके हैं। लेकिन देवियों सज्जनों, ये विनर चिकन डिनर जरूर आप कह सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आ चुका है। जनता जनार्दन, अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बट कलान, क्या वो यहाँ पर क्लच कर सकते हैं? क्या वो ग्रेनेड और ज्यादा नॉक्स निकाल सकते हैं? एक अच्छा नॉक यहाँ पर निकाला है, एस पावर को टेक डाउन किया बट बाकी के खिलाड़ी यहाँ पर मूव इन करेंगे। पोजीशन पहले से पता है एंड गॉडजी उनके तरफ से वो कनेक्शन आएगा।